नमस्कार दोस्तों, हम नेशनल पार्क वाली सीरीज में आ चुके हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आज हम सारे नेशनल पार्क्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस सीरीज में इस प्लेलिस्ट में सबसे पहले अंडमान और निकोबार के बारे में जितने भी नेशनल पार्क थे वहाँ पर सभी के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। 9 नेशनल पार्क थे। 9 नेशनल पार्क के बारे में हमने सबसे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था, सभी नेशनल पार्कों को देखा था और वहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क थे उनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा था। सबसे पहला ग्रुप था जिसमें हमने 4 नेशनल पार्क देखे थे, दूसरे ग्रुप में 2 नेशनल पार्क और तीसरे ग्रुप में 3 नेशनल पार्क के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। पहले वाले ग्रुप में हमने देखा था 3 बटन आइलैंड्स वाले नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड। ये 3 आइलैंड थे और इनके ऊपर 3 नेशनल पार्क थे। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही एक नेशनल पार्क था यहाँ पर रानी झांसी नेशनल पार्क। तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ लिया था और 3 बटन आइलैंड्स के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। दूसरा ग्रुप था, दूसरे ग्रुप में हमने देखा था ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर एक तो केम्पबेल बे नेशनल पार्क और दूसरा गेलाथिया बे नेशनल पार्क। तो इन दोनों के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके थे। मैप के साथ देखा था हमने यहाँ पर क्या फ्लोरा, फोना, नदियाँ, जनजातियाँ, सारी चीज़ें हमने डिटेल में की थी। हमारा फॉर्मेट ही होता है, जैसे हम देखते हैं सबसे शुरू में कौन सा स्टेट है, स्टेट के बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ज़िला कौन सा है, ज़िले के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नदियाँ कौन सी है, पहाड़ पर्वत कौन से हैं, फ्लोरा फौना कौन सा है। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास जो दूसरे नेशनल पार्क है उनसे हम जोड़कर देख लेते हैं। दूसरे स्टेट में अगर कोई 2 नेशनल पार्क एक साथ मिले हुए हैं तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं और साथ ही में हम देखते हैं कि जो जितने भी एनिमल्स हैं उनका IUCN स्टेटस क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में देखते हैं। इन सभी के बारे में भी हम देख चुके थे। तीसरे ग्रुप में जो 3 नेशनल पार्क थे उनमें सेडल पीक और माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इनके बारे में देख चुके थे। दूसरा वीडियो था हमारा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में हमने 3 नेशनल पार्क देखे थे। तीनों नेशनल पार्क थे हमारे ईस्टर्न घाट में और सबसे पहला नेशनल पार्क था पापीकोंडा। पापीकोंडा के बाद हमने देखा था संजय नेशनल पार्क और नहीं राजीव गांधी नेशनल पार्क, और राजीव नेशनल पार्क के साथ फिर हमने देखा था हमारा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। फिर हमने कहाँ देखा था, फिर हम गए थे अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हमने 2 नेशनल पार्क देखे थे, एक तो मौलिंग नेशनल पार्क, दूसरा नामदफा नेशनल पार्क। यहाँ पर सभी के बारे में जैसे हमने बात की कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर हमने देखी है, मैप के साथ, फोटोज़ के साथ, IUCN स्टेटस के साथ, नदियों के साथ, जनजातियों के साथ कि यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है। इसके बाद हमने देखा था आसाम में हमने देखा था यहाँ पर जो नेशनल पार्क थे वो 8 नेशनल पार्क थे। 8 नेशनल पार्कों को हमने 2, 3 और 3 के ग्रुप में डिवाइड करके देखा था। आप मैप में भी देख सकते हैं। इससे पहले हमने बिहार के बारे में जो एक नेशनल पार्क देखा था वो था वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क और एकमात्र टाइगर रिजर्व। और उससे पहले हमने जो नेशनल पार्क देखे थे वो आसाम के ही थे। आसाम में हमने एक तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क देखा था, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क देखा था, हमने रायमोना नेशनल पार्क देखा था, हमने मानस नेशनल पार्क देखा था, हमने सिकना जालाव नेशनल पार्क देखा था। आसाम में ही हमने नामेरी नेशनल पार्क भी देखा था, ओरांग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क देखा था। सभी को हमने मैप के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ों के साथ देखा था ताकि आप किसी भी चीज़ को कभी भूल न पाएँ। इस तरह से यहाँ पर इस मैप में हम देख सकते हैं, जैसे हमने बात की थी 8 नेशनल पार्कों को हमने 3 ग्रुप्स में देखा था। एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये और तीसरा ग्रुप ये। यहाँ पर है डिब्रू सैखोवा, यहाँ पर है दिहिंग पटकाई, यहाँ पर है काजीरंगा, यहाँ पर है नामेरी, यहाँ पर है ओरांग, यहाँ पर है रायमोना, सिकना जलाव और मानस नेशनल पार्क। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में देखा था। इससे पहले हम थे अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में हमने 2 नेशनल पार्क देखे थे और दोनों नेशनल पार्क हमने एक देखा था मौलिंग नेशनल पार्क और दूसरा देखा था नामदफा नेशनल पार्क।
और इन सब के बारे में, सारे नेशनल पार्क के बारे में हमने कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक, एक चीज़ ऐसी देखी थी जो इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो सिर्फ यहीं पर होती है। तो हर एक नेशनल पार्क के साथ हमने इस तरह की चीज़ों को जोड़ा था। पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, इनके बारे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख लिया था। और सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हमने अंडमान और निकोबार के सारे नेशनल पार्क देखे थे। बटन आइलैंड 3 ये, एक रानी झांसी, महात्मा गांधी, माउंट हेरिटेज, माउंट मणिपुर, सैडल पीक और कैंपबेल बे और गिलाथिया बे, इनके बारे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें देख ली थी। और जो अभी पिछला वीडियो था वो बिहार का था। बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क, एक टाइगर रिजर्व है, पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वहाँ पर उसके बारे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में हम देखने वाले हैं 3 नेशनल पार्क। और ये जो 3 नेशनल पार्क हैं उनमें एक है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क के साथ हम देखेंगे इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो 3 नेशनल पार्क हमें यहाँ से देखना है। सबसे पहले हमें देखना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क। गुरु घासीदास और संजय नेशनल पार्क अलग अलग नाम क्यों है, उसकी कहानी भी हम देख लेंगे कि संजय नाम कैसे है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जो नाम है गुरु घासीदास वो कैसे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको कोरिया डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। सबसे पहले कोरिया डिस्ट्रिक्ट, कोरिया के साथ आपको सूरजपुर जिला याद रखना है। तो कोरिया, सूरजपुर, साथ में आपको हसदेव याद रखना है। 3 चीजें आपको यहाँ से, हसदेव नदी याद रखनी है, हसदेव रिवर याद रखने हैं। हसदेव रिवर, कोरिया और सूरजपुर, ये याद रखने हैं। इसके अलावा फिर हम जो नेशनल पार्क देखेंगे वो नेशनल पार्क है हमारे लिए इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क। इंद्रावती और कांगेर वैली, इन 2 नेशनल पार्क के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो नेशनल पार्क है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इसका अगर हम मैप पर देखें तो वो उसकी लोकेशन है छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ साइड में, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। यहाँ पर बड़े मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर है इसकी लोकेशन। जिला है कोरिया जिला, लेकिन अब कोरिया जिला के साथ साथ यहाँ पर महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला है। कोरिया जिला है और सूरजपुर, 3 जिलों में है इसका विस्तार। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिलों में है ये फैला हुआ, यहाँ पर नॉर्थ साइड में। और संजय गांधी नेशनल पार्क इसलिए नाम है क्योंकि मध्य प्रदेश में यहीं पर सीधी सिंगरौली में एक नेशनल पार्क है। और ये वाला जो नेशनल पार्क है जुड़ा हुआ है, सिर्फ राज्यों के कारण ये बट गए हैं, लेकिन एक ही लैंडस्केप है। और यहाँ पर संजय गांधी है मध्य प्रदेश में, इससे जुड़ा हुआ, और यहाँ पर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और 2021 में इसका नाम चेंज किया गया था और नाम रखा था गुरु घासीदास नेशनल पार्क। साथ ही यहीं पर है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ आपको तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। और मध्य प्रदेश में सीधी सिंगरौली जिलों में संजय गांधी नेशनल पार्क याद रखना है। 3 जिले यहाँ से याद रखने पड़ेंगे, एक तो ये वाला महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर। और यहाँ पर नदन साइड में है, इसको आपको याद रखना है। साथ में यहाँ से ये वाला मैप आप देख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा हसदेव नदी को, क्योंकि हमने कहा यहाँ पर है ये जो नेशनल पार्क है और ये जो है इसका कैचमेंट, अपर कैचमेंट एरिया है। हसदेव नदी में यहीं से पानी इकट्ठा होकर जाता है और नदी यहाँ से लेकर यहाँ तक बहती है और जाकर महानदी में मिल जाती है। तो हसदेव नदी के साथ आपको इस नेशनल पार्क को जोड़ के पढ़ना है। इसका अपर कैचमेंट एरिया है हसदेव नदी का, यहीं से पानी, जो इसका ऊपरी क्षेत्र है नदी में, जो ऊपर से जो पानी आता है वो यहीं से आता है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यहीं से जुड़ा हुआ है संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क के साथ यहाँ पर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, और है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और है हसदेव नदी। ठीक, इन चीज़ों को यहाँ से याद रखना पड़ेगा। पर्वत, पठार, घाटियाँ और वन तो हैं ही। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन परिस्थितियाँ हैं, जैसे यहाँ पर जैसे हमने देखा कि इंटरनल एरिया है और यहाँ पर आपको
पर्णपाती जंगल मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी बरसात ज़्यादा होती है इसलिए आर्द्र पर्णपाती वन हो गए हैं। बाकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर मिलेंगे। मॉइस्ट डेसिडियस याद रखना है, तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साल, सागौन, बांस जैसी प्रजातियां यहाँ पर है। इसके साथ ही यहाँ पर जो वन्य जीव मिलेंगे वो मिलेंगे बाघ। इसका IUCN स्टेटस हम हर नेशनल पार्क में, जैसे जहाँ पर भी आपको बाघ मिलेगा, बाघ के साथ हम उसका IUCN स्टेटस पढ़ते आ रहे हैं। अब तक शायद याद हो जाना चाहिए था। तो ये है इंडेंजर्ड। तेंदुआ है वल्नरेबल। स्लॉथ भालू है वल्नरेबल। गौर है वल्नरेबल। सांभर है शायद वल्नरेबल। और ढोल यानी जंगली कुत्ता ये है इंडेंजर्ड। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर इनका IUCN स्टेटस अगर चेंज हुआ है या फिर हमसे कोई गलती हुई है तो वहाँ पर आप एक लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले एक पेज लीजिए, यहाँ पर लाइंस बनाइए। तो लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, सॉरी लीस्ट कंसर्न के बाद नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। इस तरह से आप अलग अलग कॉलम में एक जानवरों के लिए अलग लिस्ट बना सकते हैं, रेप्टाइल्स के लिए अलग हो सकती है, मतलब मैमल्स के लिए अलग हो सकती है, रेप्टाइल्स के लिए अलग हो सकती है, और बर्ड्स के लिए अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं। वहाँ पर इस तरह के कॉलम्स में आप इनको अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं ताकि आपको ये इनका IUCN स्टेटस याद रहे। बार बार अगर उसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, फोटोज के साथ रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि कौन से जानवर के ऊपर जो परिस्थितियां हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं या आसान परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये बाघ है, इंडेंजर्ड है, तेंदुआ है। तेंदुआ तीनों प्रकार के तेंदुए क्लाउडेड लेपर्ड की बात करें या फिर स्नो लेपर्ड की बात करें, सभी वल्नरेबल है। यहाँ पर ये भी वल्नरेबल है, गौर भी वल्नरेबल है, सांभर भी वल्नरेबल है और ढोल आपको इंडेंजर्ड मिलेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपको भी याद रहेगा, और अगर हमसे भी कोई गलती हो गई है तो हम उसको भी सुधार सकते हैं। आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि सारी चीज़ें, अगर कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिए, हम उसको बिल्कुल सुधार लेंगे। साथ में यहाँ पर अजगर और मॉनिटर लिजर्ड भी मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, जैसे मध्य प्रदेश से जुड़ता है ये वाला जो वन्यजीव गलियारा है, जैसे हमने बात की, उधर संजय गांधी नेशनल पार्क, और यहाँ पर गुरु घासीदास, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क यहाँ पर मिलेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। यहीं से जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो संजय गांधी नेशनल पार्क से ही हम, संजय नेशनल पार्क से ही हम उसको शुरू करेंगे, यहीं से हम उसकी शुरुआत करेंगे, ताकि आप छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क साथ में जोड़कर देख पाएँ। जैसे हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क था नामदफा, और दिहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क था आसाम का, तो यहाँ पर आसाम का दिहिंग पटकाई और यहाँ पर नामदफा, इनको हमने जोड़कर देखा था। दोनों एक ही थे, बस राज्यों की सीमाएं अलग अलग थीं, राज्यों की बॉर्डर बीच में पड़ जाने से दोनों अलग अलग हो गए थे, वैसे दोनों एक ही थे। इसके बाद है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती या कुटरू नेशनल पार्क, ये है बीजापुर जिले में, और बीजापुर जिला आपको मिलेगा यहाँ पर सदर्न साइड में, छत्तीसगढ़ के। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं, बड़े पैमाने पर लोग माओवाद से जुड़े हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी है उसमें यहाँ से भर्तियां भी हुई हैं, और अब बड़े पैमाने पर यहाँ पर नक्सलवाद को, माओवाद को रोकने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, और सरेंडर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव, ये जो जिले हैं यहाँ पर इसका प्रभाव, माओवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं बीजापुर जिला, तो बीजापुर जिला यहाँ पर है, और बीजापुर जिला यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर महाराष्ट्र से भी लगता है, यहाँ पर तेलंगाना से भी लगता है, और यहीं पर है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी के साथ आपको मिलेगा इंद्रावती नेशनल पार्क। बीजापुर जिला, इंद्रावती नेशनल पार्क, कुटरू नेशनल पार्क। यहाँ पर इंद्रावती नदी यहाँ से होकर बहती है। आप देख रहे हैं इंद्रावती नदी थोड़ा सा ओडिशा से बहते हुए आती है, और फिर यहाँ से आते हुए स्टेट्स, मतलब छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, और नेशनल पार्क से भी होकर बहती है। तो यहाँ पर है इंद्रावती नदी, यहाँ पर है इंद्रावती नेशनल पार्क।
बाकी दूसरी छोटी छोटी नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पठार वगैरह तो हैं ही। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी साल, सागौन, बांस और मिश्रित पर्णपाती वृक्ष की प्रमुख प्रजातियां तो हैं ही। बाघ के बारे में हम देख चुके हैं, तेंदुआ, जंगली भैंसा, स्लॉथ, भालू, गौर और सांभर, यहाँ पर भी वही सारी प्रजातियां हैं। जंगली भैंसा भी वल्नरेबल है और बाकी सारे जो जानवर हैं उनका आयुसीएन स्टेटस तो हम देख ही चुके हैं। जंगली भैंसा जो है वो यहाँ पर आप इसे ध्यान में रखना है, विशेष तौर पर इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इससे जोड़ कर रखना है, क्योंकि इसके अंतिम आवासों में यही एक क्षेत्र है जो अब बचा हुआ है। इसके बाद है हमारे पास कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क मिलेगा बस्तर जिले में, और बस्तर जिले का जो मुख्यालय है या दूसरा नाम है हम कह सकते हैं वो जगदलपुर है। और ये कहाँ पर है? ये भी यहीं पर है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिला या फिर कांगेर घाटी। और यहाँ पर आपको कांगेर नदी बहती हुई मिलेगी, छोटी नदी है तो कांगेर नदी आपको मिलेगी। यहाँ पर इस मैप में आप इसको देख सकते हैं, बस्तर जिला है और बस्तर जिले में आपको मिलेगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और यहीं पर आपको चूना पत्थर में, जैसे आप जानते हैं अगर पहाड़ी चट्टानें हैं और उसमें कहीं कहीं पर चूना पत्थर हैं तो पानी के साथ चूना पत्थर घुल कर निकल जाता है और गुफाएं बनती हैं, तो इस तरह की गुफाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो चूना पत्थर की गुफाएं आप यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कांगेर घाटी नेशनल पार्क के साथ। कांगेर घाटी नेशनल पार्क है हमारे बस्तर जिले में, या मतलब जगदलपुर जिले या बस्तर में। फिर ये सारे जानवर वहाँ भी थे, यहाँ भी थे, क्योंकि सभी वही एरिया है, उसी तरह की क्लाइमेट है, उसी तरह के जंगल है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। 3 नेशनल पार्क थे हमारे अपने छत्तीसगढ़ में और तीनों के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर देखा था हमने? कांगेर घाटी को बस्तर में देखा था, और इसके साथ हमने जोड़कर देखा था अपनी जो चूना पत्थर की खदानें हैं उनको। उसके बाद हमने देखा था इंद्रावती नेशनल पार्क और इंद्रावती नदी को, और ये है अपना बीजापुर जिले में। और एक देखा था जो नदन साइड में है, वो है संजय गांधी नेशनल पार्क के साथ जुड़ा हुआ, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। ये है अपना कौन सा था ये, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ हमने जोड़कर देखा था तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और 3 जिले थे, एक तो अपना जिला था ये वाला महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला, दूसरा कोरिया और तीसरा शाजापुर। इन जिलों के साथ हमने इसको जोड़कर देखा था। तो संजय नेशनल पार्क के साथ जुड़ा हुआ गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ आपको तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। आपको 3 जिले याद रखने हैं, महेंद्रपुर, चिरमिरी और साथ में कोरिया, और साथ में आपको सूरजपुर याद रखना पड़ेगा। फिर आप और हसदेव नदी और आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क को जोड़कर ही देखना है। इसके बाद हमने बीजापुर में इंद्रावती नदी, इंद्रावती नेशनल पार्क देखा था। और फिर बस्तर में हमने देखा था, यहाँ पर देखा था अपना कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर नदी है, और जगदलपुर, बस्तर, कांगेर नदी, कांगेर घाटी और चूना पत्थर की, यहाँ पर चूना पत्थर वाली जो गुफाएं हैं वो। तो सारी चीज़ें हमारी छत्तीसगढ़ की आज के लिए कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोवा का नेशनल पार्क, और गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है, वो है मोलेम नेशनल पार्क। तो मोलेम नेशनल पार्क के बारे में हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।